तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूर्य के बारे में। सूर्य अगर आपकी लगन कुंडली में 12वें भाव में स्थित हैं तो आपको क्या परिणाम देंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 12वें भाव की। 12वां भाव क्या दिखाता है हमारी कुंडली में। 12वां भाव कारावास को दिखाता है, जेल यात्रा या विदेशी भूमि पर हमारा जो जीवन है उसको दिखाता है, विदेशी भूमि पर सेटलमेंट को दिखाता है। इसके अलावा 12वां हाउस है वो एक कलाकार के लिए उसका स्टूडियो है, जहाँ पे वो अपनी तैयारी करता है, जहाँ पे वो अपना समस्त जो भी उसको काम करना होता है अपनी फाइनल शूटिंग से पहले वो सब करता है। इसके अलावा 12वां भाव हमारी चैरिटेबल संस्थाएं जो हैं या जितना भी हम चैरिटी से संबंधित कोई योगदान करते हैं उसको दिखाता है। 12वां हाउस हमारी साधना कल्पना शक्ति को दिखाता है। 12वां हाउस हमारा बेडरूम है। इसके अलावा 12वें हाउस में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी बातें हैं जो सिर्फ हमें पता है, जो किसी को नहीं पता होता। इसके अलावा 12वां हाउस हमारे जीवन के अंत को दिखाता है। जिस प्रकार लगन हमारे जीवन के आरंभ को दिखाता है, उसी प्रकार 12वें भाव के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन का जो अंत है वो किस प्रकार होगा। वैसे मृत्यु को अष्टम भाव दिखाता है, पर 12वें भाव को हम यहाँ पर अंत मानते हैं जीवन का। और 12वें भाव से हम जो भूत प्रेत की जो शक्तियों का हमें अनुभव होता है उसको भी देखते हैं। अब सूर्य ऐसा ग्रह है जो बहुत ही पावरफुल ग्रह है और इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि अन्य ग्रहों को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और सौरमंडल में भी इसको ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। ग्रहों में इसको राजा के समान माना गया है। तो सूर्य जैसा ग्रह जब 12वें स्थान में आता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी देता है और ये एक तरह से राजा के समान है। तो ये हमें काल्पनिक जो साम्राज्य है, काल्पनिक जो दुनिया है उसके राजा के समान यहाँ पर दिखाई देता है। अब सूर्य यहाँ पर अपने सभी गुणों को हालांकि नहीं खोता है। वैसे 12वां भाव है वो वे का है, तो वे भाव होने से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सूर्य आ जाएंगे तो आप अपने सभी गुणों को खो देंगे, बल्कि आप में गुण तो सभी रहेंगे पर वो आम जनता को, आम लोगों को दिखाई नहीं देंगे। इस प्रकार का व्यक्ति अपनी खोई हुई पहचान को अनुभव करता है, यानी उसकी पहचान नहीं बन पाती, वो पर्दे के पीछे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अकेले रहना भी कई बार पसंद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शनि उसका अगर लग्न में है तो वो अकेले रहना पसंद करता है। सूर्य जब 12वें भाव में हो तब भी जातक कुछ ऐसा ही फील करता है। अब अकेले रहने से मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसकी जो अकेले की जो कल्पना शक्ति है, उसके जो सोचने का तरीका है या वो कितना बेहतर काम कर सकता है, वो सब अकेले में ही कर सकता है, क्योंकि उसका जो सूर्य है वो 12वें स्थान में चला गया। अब 12वें स्थान में सूर्य होने से जातक खुद में खुद को ही खोजता है और खुद के जीवन का जो उद्देश्य है उसको खुद को ही पता होता है। इसके अलावा वो अपना कोई भी रहस्यमयी बात या अपने नेचर के बारे में, अपनी कोई अन्य बात किसी को डायरेक्टली नहीं बताता, बोलकर नहीं बताता। और ऐसा व्यक्ति एक रहस्य की तरह होता है दूसरों के लिए। साथ ही ये लोग पर्दे के पीछे बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा भीड़ में खड़े रहना पसंद नहीं करते, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, बहुत कम बोलने वाले भी हो सकते हैं और ये एकांत प्रिय ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जब सूर्य 12वें स्थान में आ जाएगा तो 12वें स्थान का सूर्य अपने गुणों को खोएगा नहीं। यहाँ पर वो जातक को गुण जरूर देगा, पर आम लोगों को, जनता को लगेगा जैसे उस जातक में कोई गुण नहीं है या उसमें कोई पर्टिकुलर जो गुण है वो नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य का 12वें स्थान में आना एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी जो पहचान है वो खोई हुई है, आपकी जो क्षमताएं हैं वो खोई हुई हैं और आपको खुद को ही पता है कि आप में क्या है और क्या नहीं है, आप कितना सोच सकते हैं, आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कितना और कहाँ तक कर सकते हैं। तो व्यक्ति जब सूर्य 12वें भाव में होता है तो अपनी खोई हुई पहचान को लेकर वो घूमता है। अब 12वें स्थान में सूर्य होने से ऐसा जातक है वो रात्रि के समय ज़्यादा एक्टिव होकर ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन काम कर सकता है और उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। ऐसा व्यक्ति रहस्यों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचान सकता है, समझ सकता है
और ऐसे व्यक्ति में समझदारी बहुत अच्छी होती है, पर उसका जो स्वभाव है उसमें समझदारी कई बार दिखती नहीं है। उसमें लीडरशिप के गुण और सारे गुण उसमें होते हैं, पर वो वास्तव में हमारे सामने नहीं आते हैं। अब ऐसा जातक जो होता है वो कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। वो कोई मंत्र साधना, उपासना, इस प्रकार के कार्यों में ज़्यादा अच्छे से भागीदारी ले सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक जिनका सूर्य 12वें स्थान में है, ये विदेशी भूमि पर ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं और इनकी जो पहचान बनती है, इनको जो एस्पेक्ट मिलता है वो विदेशी भूमि पर ज़्यादा मिल सकता है। अब अगर लग्न का स्वामी होकर सूर्य 12वें स्थान में बैठा हो तो निश्चित ही जातक अपने घर से तो दूर रहता ही है, पर वो विदेशी भूमि पर जीवन यापन कर सकता है और बहुत लंबे समय तक विदेशी भूमि पर रह सकता है और वो अपनी पहचान विदेश में ही बनाएगा। इसके अलावा ऐसे जातकों को ये भी देखा गया है कि ये अपने ही जो कंट्री है उससे संबंधित कोई सर्विस देते हैं दूसरे कंट्री में रहते हुए। जैसे कोई मान लीजिए भारत का राजदूत बना है तो वो यूएसए में अपनी सेवाएं दे रहा है भारत के राजदूत के रूप में, या अन्य कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी प्रशासनिक सर्विस ऐसी हो सकती है जो सरकारी हो और आप अपनी ही कंट्री के लिए किसी दूसरी कंट्री में सेवा दे रहे हैं, तो आपकी पहचान तो होगी वहाँ पर, बट आपकी पहचान विदेश में ज़्यादा होगी, अपनी कंट्री में उतनी पहचान नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे जातक खुद में बहुत ज़्यादा खोए हुए रहते हैं, ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब बात करते हैं इन जातकों के लिए फादर की, यानी ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों के जो फादर हैं या तो उनकी अचानक डेथ हो जाती है, या इनको फादर का सुख किसी न किसी प्रकार से नहीं मिलता, या फिर इनको एक तरह से हम कहें तो फादर के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। तो ऐसे जातकों को फादर का सुख एक तरह से नहीं मिलता है, यही कहना उचित रहेगा। ऐसी स्थिति अब सबके साथ नहीं है कि सभी को अगर सूर्य 12वें स्थान में है तो फादर का सुख नहीं मिलेगा। आपके फादर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बीमार रहें, वो बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं, उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म प्रकार का हो, बहुत ज़्यादा हॉट नेचर के हों, तो वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो आपके साथ किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई तरीके से उनके संबंध या तो खराब ही रहेंगे, या फिर आपका बर्थ होने से पहले, आपका जन्म होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप अपने फादर के साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसी कंडीशन भी देखी गई है जब आपके फादर अच्छे खासे अच्छी सर्विस में होते हैं, सरकारी सर्विस में, पर आपको अपने फादर से लाभ नहीं मिल पाता, तो ये सूर्य के 12वें स्थान में होने का ही रिजल्ट है। इसके अलावा आपके फादर अगर हैं भी तो भी वो अचानक कई बार बीमार पड़ जाएंगे, या उनको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाएगी, उनको कोई सरकारी जुर्माना वगैरह ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इस प्रकार की उनके साथ घटनाएं होती ही रहेंगी। अब जिन जातकों का सूर्य 12वें स्थान में होता है वे जीवन के प्रति काफ़ी सकारात्मक होते हैं और उनमें विवेकशीलता अच्छी होती है। वो अपने अंतर्मन की बातों को बहुत अच्छे से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, पर वो खुद अपने बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। ऐसे जातक कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई रहस्यमय नाटक लिखना, कोई गीत लिखना, यानी रहस्य जहाँ पर होता है वहाँ पर इनका जो प्रदर्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा ये जो भगवान है, जो गॉड है, उसको अपने फादर के रूप में मानते हैं कई बार, तो भगवान में इनकी बहुत ज़्यादा आस्था होती है। ये हो सकता है किसी ट्रस्ट से जुड़े हों, ये दान ज़्यादा करने वाले होते हैं। इसके अलावा ये हर किसी को सपोर्ट करते हैं, ये अपना सब कुछ दान में दे सकते हैं, तो इनका जो स्वभाव होगा वो दयालु होगा। और ये कहीं भी जहाँ भी ये खड़े होंगे, चाहे ये भीड़ में भी खड़े हों, तो अपनी एक मौन उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, यानी इनकी पहचान वास्तव में खोई हुई सी रहती है, पर ये अपनी मौन उपस्थिति किसी भी स्थान पर जहाँ पर ये होते हैं वहाँ जरूर ये दर्ज करवाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य 12वें स्थान में इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अब देखिए 12वें स्थान का जो सूर्य है ये आपको ज़्यादातर, क्योंकि ये देखा गया है जिस भाव में आपका सूर्य स्थित होता है उस भाव से रिलेटेड काम करके ही आप अपने जीवन में फेमस होते हैं। तो सूर्य यहाँ पर लाइट देता है, और जब भी सूर्य जिस भाव में होकर उस भाव को जब लाइट देता है
तो उस भाव का नॉलेज आपको बहुत ही ज़्यादा होगा। ऐसे केस में आप जीवन का जो उद्देश्य है उसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और कई बार ऐसा जातक अपने आप को अकेला भी महसूस करता है और वो अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं वो, या अपना जो दुख है वो किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता, या वो करता ही नहीं है। इसके अलावा ऐसा जातक भगवान को एज ए फादर मानता है, यानी ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और ये फादर के रूप में भी कई बार भगवान को मानते हैं। इनका ऐसा मानना होता है कि हमारे जितने भी दुख दर्द हैं उनको सबको भगवान जानता है, बाकी कोई भी नहीं जान सकता। तो ऐसा जातक होगा वो उसमें प्रतिभा या उसमें कल्पना शक्ति या जो भी उसमें टैलेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे जातक में कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होती है, तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन ये पर्दे के पीछे काम करने वाले या पर्दे के पीछे बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं। अब सूर्य जब 12वें स्थान में है तो आपको क्या क्या लॉस होगा। देखिए, आपको अप्रत्याशित कई बार वित्तीय नुकसान होता है, सरकारी कर या जुर्माना या किसी प्रकार की धन हानि, इस प्रकार से आपको आपकी दाईं आंख से संबंधित ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कई बार, या अन्य कोई दिक्कत भी हो सकती है आंखों से रिलेटेड। सूर्य के 12वें स्थान में होने से आपको कई बार ऐसा फील हो सकता है जैसे आपकी पहचान नहीं है कोई, आप में कोई ऐसी क्षमता है जो वास्तव में लोगों को पता नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। और आप लेकिन अपनी बात को किसी भी तरीके से सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलेंगे। आप दूसरे लोगों की बातें बहुत अच्छे से जान लेंगे पर खुद की बातों को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, तो एक रिजर्व जैसा नेचर आपका हो जाएगा। अब सूर्य के 12वें स्थान में होने से देखिए, जेल यात्रा को 12वां स्थान दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जेल यात्रा ही होगी, पर कई बार ऐसे चांस भी बन सकते हैं। इसके अलावा सूर्य के 12वें स्थान में होने से अगर आपका लग्नेश होकर सूर्य 12वें स्थान में है तो आपको हेल्थ की समस्या बहुत ही ज़्यादा रहेगी और कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अब अगर सूर्य 12वें स्थान में काफ़ी अच्छा बैठा है आपका, तब जाकर हो सकता है कि आपको सूर्य के ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही मिलें और आपको अन्य कोई दिक्कत भी हो सकती है सूर्य के 12वें स्थान में होने से। तो एक तरह से जो 12वां स्थान है वो कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी देता है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो पॉजिटिव पॉइंट ऐसे जातकों के लिए रहता है उनमें कल्पना शक्ति की बहुत ही ज़्यादा अधिकता होती है। तो आप कितना भी सोच सकते हैं, आप कितना भी लिख सकते हैं, आप कितना भी कार्य कर सकते हैं, पर वो उसको कोई मतलब तवज्जो नहीं दी जाएगी लोगों के द्वारा, उसको सराहा नहीं जाएगा, या फिर वो लोग जो आपकी क्रिएटिविटी को देखेंगे वो अगर आपकी सराहना भी करेंगे तो उनको ये पता नहीं होगा कि आपने ये वास्तव में खुद नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति रहती है जब 12वें स्थान में सूर्य होते हैं। अब यहाँ का जो सूर्य है वो आपको पारलौकिक शक्तियों का अनुभव या इस बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान देता है। तो एक तरह से जिस जातक का सूर्य 12वें स्थान में होगा वो जातक अपने आप को, खुद को, अपनी पहचान को हमेशा खोजते ही रहेगा और उसको वो पहचान कहाँ जाकर मिलती है। अगर उसका बाहर जाना होता है घर से, परिवार से, या फिर विदेश जाना होता है तो उसको वो पहचान अपने घर से दूर या विदेश में ही ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है। तो ऐसा जातक कई बार ये भी देखा गया है कि अपने जन्म स्थल से ये शुरू में ही निकल जाते हैं अगर लग्न से आपके सूर्य का संबंध हुआ तो, और ये छोटे जीवन से काल के बाद ही मतलब घर से दूर चले जाते हैं और बहुत दूर इनको सक्सेस मिलती है। अपनी ही कंट्री में या विदेशी भूमि पर इनको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है या इनको सरकारी सहायता वहाँ मिल सकती है। तो इस प्रकार से सूर्य 12वें स्थान में होते हैं तब रिजल्ट देते हैं।